मैं कहूं कि 99% साधु सन्यासी या जो भी भगत हैं उग्र धंधे में लगे हैं, तो यह तुम लोग को बुरा लगेगा, लेकिन यह बात सत्य है। कबीर साहब कहते हैं साधो शब्द साधना कीजिए, जो गुरु शब्द दिया है उसी का साधना करो। इसीलिए हमने कहा कि ये राजा लोगों का खेल है। राजा लोग जब पा जाते हैं एक बार साधना, बस उसी पर चल देते हैं, और अधिकांश देखता है कि राजा लोग ही परमात्मा बने हैं या राजा लोग ही बुद्धत्व को प्राप्त किए। इसका कारण केवल यही है, चिरकुट को नहीं होता है। चिरकुट 10 कदम आगे जाएगा, 20 कदम पीछे चला जाएगा, उसको विश्वास ही नहीं होता है इसमें पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। इसीलिए दीक्षा हम देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि राजा की तरह रहो, राजा की तरह सोचो, राजा की तरह करो। यदि इस बात को तुम मान लेता तो कभी तुम्हारा दुख दूर हो जाता, लेकिन ये बेसिक ही नहीं माना है, रोज बदलता रहता है। इसलिए कहते हैं कबीर साहब के साधो शब्द साधना कीजिए। कहते हैं कि जो शब्द दिया गया उसका साधना करो। शब्द ही ब्रह्म है। ईसा ने कहा कि सबसे पहले क्या था? शब्द था। शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वेद भी कहता है शब्द है, शब्द से ही ब्रह्म है, ब्रह्म से ही सृष्टि उत्पत्ति हुई। इसलिए मूल बात है, जो गुरु शब्द दे दिया है, शब्द का परिचय करा दिया है, बेसिक थॉट्स, उसकी साधना करो। लेकिन उसकी छोड़ करके हम चारों ओर कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं साधो, साधक पहला कहें। साधक का मतलब क्या होता है? साधक का मतलब यह है कि जो साधना के पथ पर चलने लगा है, वह 2 कदम आगे पीछे कर रहा है, वह साधक है। साधो का मतलब हुआ कि नहीं, यह जो निश्चित हो गया है, वह जो है अपनी अंतर यात्रा प्रारंभ कर दिया है, अंतर यात्रा प्रारंभ कर दिया है। साधक का मतलब है कि सत्संग में बैठने लगा है। साधक पहले सत्संग में बैठता है, वह सुनने लगा है, सत्संग में बैठता है, सुनता है। साधक का पहला कर्तव्य होता है। लेकिन साधक जब साधु बन जाता है तो गुरु शब्द देता है, उस शब्द साधना में लग जाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं साधु शब्द साधना कीजिए। वो शब्द को जब साधने लगता है तब वह अंतर की यात्रा प्राप्त करता है, तब जो है कलांतर में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कबीर साहब जो है साधो अंतर यात्रा प्रारंभ, अब समझ गया? साधक सत्संग प्रारंभ, जहां सत्संग होगा सुनेगा। इसलिए कहा गया प्रथम संतन कर संग, रामायण में भी कहा गया प्रथम संतन का संग होता है। जब तक संग नहीं करेगा तब तक से गुरु किसी गुरु के नजदीक नहीं जाएगा, गुरु तुमको शब्द साधना नहीं देगा। लेकिन शब्द साधना तो हम दे देते हैं, फिर आता है गुरु जी कुछ तो बताइए, आते उसमें विश्वास नहीं। अब क्या बताया जाए? अब जितना बताया जाएगा उससे नीचे बताया जाएगा। यह तुमको आज रस बताया, जितना तुम भटकेगा गुरुप्रीत हरिप्रीत न है वह उतना, लेकिन तुम भटकने में ही खुश रहता है, तो क्या करें? कबीर साहब कहते हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे भाग में लिख दिया है, यह बात समझो, यह बड़ी अटूट बात कह रहे हैं। जो परमात्मा तुम्हारे भाग में लिख दिया है, अब उसके बाद कुछ नहीं लिखा जा सकता है। बस न उसके बाद जो है तुम्हारे भाग में एक मासा भर यानी तिल भर न घटा जा सकता है, न बढ़ाया जा सकता है, तिल भर भी, चाहे तुम कितना भी जतन कर लो, ज्योतिषी की है दौड़ लो। हमारे यहाँ जी है, जानती है, बड़ा चला था, उसको साधना कराए, जब साधना में डूबने लगा तो उसकी पत्नी दौड़ने लगी, गुरुजी छोड़ दीजिए साधना में डूब रहा, छोड़ दीजिए। ज्योतिषी के यहाँ दौड़ने लगा। कौन ज्योतिषी? तुम्हारा टीवी पर बहुत आते हैं बड़े बड़े ज्योतिषी, वशिष्ठ का नाम भी रख देते हैं, आते हैं ना, उसके यहाँ दौड़ रहा है, अभी तक उन्हीं का चला बना। वो कहा कि तुम धर्म भूल कर धर्म मत करना, भूल कर गुरु जी के साथ मत जाना, भूल कर किसी धर्म में मत जाना, नहीं तो तुम डूबोगा। और लगातार डूबते गए। आया था एक दिन, पूछे क्या जी वशिष्ठ का बात मान लिया, डूब रहा है। एक एक बात सलाह देने का 5000 लेता है, मिनिमम 5000। तो हम लोग इसी के फेर में, कम से कम हमारे यहाँ आया है जो हम जितन बता दिए हैं, और वह जो है उस जतन का पूजा करे, पाठ करे, ध्यान करे, धारणा करे, कुछ मत करे, उसी लगन में यदि लग जाता है तो निश्चित जो है 2 से 3 साल के अंदर उसका भाग्य परिवर्तित हो जाएगा। पूछो कि कैसे नहीं हो जाएगा? कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि तिल भर न बदलेगा। तुम ज्योतिषी के यहाँ तांत्रिक मांत्रिक हैं दौड़ते रहो, उसे कोई तिल भर नहीं बदलने वाला है। बदलने वाला कैसा है? जब तुम समय के सदगुरु के यहाँ जाएगा, वह विधि बताता है और वही तुम एक निष्ठ होकर करने लगेगा, तपस्या का फल उगेगा, तब तुम्हारा जो है उसर जमीन पर भी धान बोएगा, उसर जमीन पर आम बोएगा, वह लहलहाने लगेगा। अब तुम लोग देखता है
जो कहता है कि बरईपुर से भी उसर कहीं होगा, बरईपुर कहते हैं डुमरी से भी उसर होगा, बरईपुर का भी उसरे जमीन था। जब देखो जैसे ही बाबा है ना, कहा हमारे ये शास्त्री जी, घासी बाबा ऐसे ही थे बूढ़े, लेकिन बड़े मेहनती थे। किसी को उपवास नहीं जाने देते, भले नमक की रोटी खिलावे या रोटी चीनी ही खिला दें, वही रहते थे। जब हम सब्जी उब्जी किसी चीज के खूब बिजलाते थे, बोते थे, कहे साहब कुछ होगा नहीं, यहाँ कहाँ के बो रहे हैं, पैसे भी हमको दे दीजिए वही खाना। कुछ नहीं बोते थे, उसको भी सुखा देना, होगा ना, हम कहे ना नहीं होगा, यहाँ का उसर जमीन है, कुछ होता नहीं है साहब जी। पूरे जिंदगी कुछ नहीं करने दिए, मैं करके जाता था, फिर मैं कहा ना नहीं होगा, नहीं हुआ, लेकिन हम माने नहीं उनकी बात, करते रहे। आज देखा बरईपुर कितना फर्टाइल हुआ है जगह, क्या नहीं हो रहा है बोलो। डुमरी में जब हम गए तो वहां पर भी एक दो बाबा थे, हम नाम नहीं रखेंगे, या आसपास के जितने लोग आए थे, कहे कि यहाँ कुछ होगा नहीं, बालू है, और बालू में क्या है, दीमक है, सब दीमक जड़िए खा जाता है। तो जो पुराने लोग ये बात सलाह देने वाले थे, उनको क्रमशः धीरे धीरे हटा दिए, नाम नहीं रखेंगे, वो लोग भी सुनते हैं, क्रम हटा दिए धीरे धीरे। यंग लड़कों को रखे, हम कहे कि तुम अपना काम करो। आज दिखती है, गया था देखा, आज जो जा रहा है डुमरी खाते स्वर्ग हो गया, चमन हो गया, सैकड़ों आम के पेड़ लदे हैं तुम्हारे कपार पर, सहतूत लदा है फर फर के, कटहल लदे हैं, फूल फल लदे हैं, अब केवल हमारे आश्रम में नहीं, केवल बगल में, और सब लोग यही तरीका था, गल जाएगा गल जाएगा। अरे मूर्ख कहीं का, तुम जो है ठीक ठीक जतन से परिश्रम करो, गाइड में परिश्रम करो, देखो क्या रंग लाता है। अरे सदगुरु तो वह है कि तुम्हारे जो परमात्मा ने लिख करके, ब्रह्मा ने लिख करके तुम्हारा कर्म का जाल भेजा है, उसको भी वह बदल देता है। यह राम को लिखा गया था, पहले से लिख कर भेजा है। उनके ज्योतिषी लोग बता दिए थे, कौन, दुर्वासा जी बता दिए थे कि यह लड़का होगा, दुर्वासा जी बता दिए थे, बच्चा लड़का होगा, जंगल जाएगा, इसकी पत्नी का अपहरण होगा, फिर आएगी किसी तरह से, तो फिर जंगल चली जाएगी। दशरथ जी बात को गोपनीय रखे, कहना मत, कहना मत। इसलिए वह पहले विश्वामित्र के यहां चला गया, विश्वामित्र से पूछा, गुरु जी हमारा भाग जरा देख दीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारा भाग मैं बना दूं या देख दूं? कहा कि नहीं, बना दीजिए। कहा कि बना देना है तो सोचेगा तुम कि हम, यदि तुम सोचेगा तो तुम्हारा भाग तुम्हारे भरोसे रहेगा, यदि हम सोचेंगे तुम केवल कार्य करेगा, तब जो है तुम कार्य करते रहेगा, तुम्हारा भाग एक दिन में बदल जाएगा। और वही राम ने किया, कह दिया कि गुरुदेव आज के बाद सोचने का काम आपका, करने का काम मेरा। और राम का वनवास तो हुआ, 14 वर्ष गया जंगल में, लेकिन वह जो है जिस विधि से बताए थे गुरु, उसी का अनुसरण करते रहा, और गया था तो यहाँ पर वनवासी बन करके एकदम निष्कासित करके, और वहां से जब लौटता है तो सज धज कर लौटता है। यहाँ गया है पैदल, लौटता है पुष्पक विमान से, गया है एक जो है राजकुमार वनवासी बन करके, उपेक्षित बन करके, और लौटता है परमात्मा बन करके।